जैस्मिन शाह की पहचान के संबंध में एक महत्वपूर्ण गलती हुई है। उन्हें समाजवादी पार्टी का सदस्य बताया गया, जबकि वास्तव में वह आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। यह जानकारी परिवारों के लिए स्पष्ट करना आवश्यक है कि सही सूचना जानना हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने सरकारी बंगले को खाली नहीं किया है और चाबी अपने पास रखी हुई है। इस प्रकार के आरोपों से राजनीतिक विवाद बढ़ जाता है और इससे पारिवारिक संवाद में समझदारी और विचार विमर्श की आवश्यकता होती है। हालांकि एक पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि केजरीवाल ने सरकारी आवास को निर्धारित समय पर छोड़ा था और उन पर कोई बकाया नहीं है। इस प्रकार की जानकारी से परिवारों में स्थितियों को समझने की क्षमता बढ़ती है। आतिशी ने इसलिए चाबी जबरदस्ती छीनने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी इस दावे का खंडन कर रही है। इस पर दोनों पक्षों में तीखी बहस चल रही है, जो राजनीतिक वातावरण को और भी गर्म बना रही है। परिवारों को यह समझना आवश्यक है कि संवाद का महत्व हमेशा होता है। इस बीच मुख्यमंत्री निवास पर आतिशी की संपत्ति रखने और कर्मचारियों के साथ चर्चा का मुद्दा भी काफी चर्चा में है। इसकी चर्चा से राजनीतिक माहौल और भी उग्र होता जा रहा है, जो परिवारों में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देता है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी केवल नाटक कर रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी के व्यक्तिगत खर्चों को लेकर भी बीजेपी द्वारा सवाल उठाए गए हैं। इस संदर्भ में परिवारों को सोचने का मौका मिलता है कि राजनीति में पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि क्या उपराज्यपाल के पास अधिकार है कि वह बिना दस्तावेजों के किसी को भी निवास से बेदखल कर सके? यह सवाल परिवारों के लिए विचारणीय है, क्योंकि यह अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के मामले में समान प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं। इस मुद्दे पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि यह समानता और न्याय के सिद्धांतों की ओर ध्यान केंद्रित करता है। इस महीने नवरात्रि के दौरान एक महिला मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से बेदखल किया गया, जो समाज के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। परिवारों के बीच इस प्रकार की घटनाओं से संवेदनाओं और अधिकारों का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी नेताओं की प्राथमिकता केवल केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ झूठी प्रचार करना है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सके। यह ध्यान देने योग्य है कि परिवारों को विवेकपूर्ण और सूचनापरक निर्णय लेने में सहायक जानकारी प्रदान करना चाहिए। दिल्ली के लोग केंद्रीय सरकार को करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में देते हैं, लेकिन उन्हें उचित सुविधाएं नहीं मिलती है। यह स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में भिन्न है, जिसे सभी परिवारों को समझना चाहिए। अंततः बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों की बजाय दिल्ली के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे बसों की सुरक्षा और सफाई कर्मचारियों की स्थिति। इस प्रकार की प्राथमिकताओं से समाज के सभी परिवारों के लिए बेहतर जीवन की संभावनाएं बढ़ सकती है।